था जिसका टेंडर कॉस्ट था 428 करोड़ रुपया। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था दोस्तों कि पूरे शहर में 159 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन, मतलब ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछानी थी। जहां थाना कल्याण में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी रेशियो 95 to 98% है, वहीं पे भिवंडी के अंदर 30% भी टैक्स वसूला नहीं जाता। मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी पूरा बाकी है, 30% काम बाकी है, लेकिन पेमेंट पूरा के पूरा हो चुका है। उसके बावजूद एक कंपनी को जिसने इतना डिले काम किया, आधा अधूरा काम किया, इतना रखड़ाने वाला काम किया, उसके बावजूद उनको पेमेंट किस तरह क्यों पहले दे दिया जाता। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। कोटरा गेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरा गेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भिवंडी महानगर पालिका करप्शन की एक बहुत बड़ी मिसाल है और यही वजह है कि आज तक भिवंडी शहर डेवलपमेंट तो दूर की बात है, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह गया। ऑक्ट्रॉय के खत्म होने के बाद में दिन पे दिन भिवंडी महानगर पालिका कंगाल होती चली जा रही है। मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट तो दूर की बात है, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कॉरपोरेशन को स्टेट के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि भिवंडी शहर के जो लोग हैं, भिवंडी नागरिक जो है, वो लोग अपना टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पर नहीं भर पा रहे। टाइम पे क्या, वो लोग कई सालों का जो है बकाया बाकी है। जहां थाना कल्याण में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी रेशियो 95 to 98% है, वहीं पे भिवंडी के अंदर 30% भी टैक्स वसूला नहीं जाता और इसकी वजह से डेवलपमेंट भिवंडी के अंदर हो नहीं पाता। डेवलपमेंट नहीं, जो भी और जो छोटी मोटी जो हम मूलभूत सुविधा के लिए जो हम चिल्लाते रहते हैं, तो ये भी जो है नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जो जरूरत के काम है उसे करने के लिए स्टेट हमेशा भिवंडी महानगर पालिका को फंड मुहैया करवाते रहा और इसीलिए 2016 में पूरे भिवंडी शहर में ड्रेनेज का काम करने के लिए, ड्रेनेज की लाइन बिछाने के लिए स्टेट से कुछ फंड सैंक्शन हुआ था और 2017 में इसका कॉन्ट्रैक्ट ईगल इंफ्रा को दिया गया था। यह कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था दोस्तों कि पूरे शहर में 159 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन, मतलब ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछानी थी 159 किलोमीटर में शहर भर के अंदर, जिसका टेंडर कॉस्ट था 428 करोड़ रुपया। इस 428 करोड़ रुपए में 70% मतलब 299 करोड़ 6 लाख रुपया जो है वो स्टेट को भरना था। 70% स्टेट अदा करेगी और 30% भिवंडी कॉर्पोरेशन उसको पेमेंट करेगी। 2017 में काम स्टार्ट हुआ और आज 2022 आ गया, मतलब 5 सालों के बाद में भी अगर हम देखेंगे तो ये काम 70% कंप्लीट हुआ है, 30% काम अभी भी बाकी है। मतलब तकरीबन 34 किलोमीटर की पाइपलाइन अभी भी बिछने की बाकी है और इसकी देरी का कारण ईगल इंफ्रा बताती है कि कोविड आ गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये सिर्फ 2 साल की टाइम लिमिट का था, मतलब डेडलाइन सिर्फ 2 साल की थी कि 2 साल के अंदर उनको ये पूरा करना था। 2017 में शुरू हुआ, 2018, 2019 ये पूरा साल गया। लॉकडाउन जो लगा वो 2020 मार्च में लगा। उसके बावजूद ये लोग बहाना बना रहे हैं कि लॉकडाउन था इसलिए काम में देरी होगी, लेकिन अब जब 1 साल हो गया लॉकडाउन खुलने के बाद में भी जो काम स्टार्ट होता है, उसके बावजूद जो है ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर का 30% का काम, मतलब तकरीबन 34 किलोमीटर जो है वो ड्रेनेज की लाइन खुदने की बाकी है। मतलब पूरा काम पेंडिंग है 34 किलोमीटर का। और जहां पे जो काम हुआ भी है वहां पे इन्होंने आधा अधूरा करके छोड़ दिया है। मतलब जो जहाँ पे गड्ढे खोद के लाइन बिछाई है तो उसके ऊपर इन्हें डामरीकरण करना था। ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ था कि ये लोग रोड बना कर देंगे डामर का। साथ ही साथ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से अगर छेड़छाड़ होती है, लाइन कनेक्शन जो नल के जो कनेक्शन होते हैं उससे छेड़छाड़ होती है, तो वो भी बना के दिए जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को तो ईगल कंपनी नज़रअंदाज कर रही है। साथ ही साथ में जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे खड्डे हुए हैं, तो उसके ऊपर ईगल कंपनी ये बहाना देती है कि हम इमीडिएटली रोड नहीं बना सकते क्योंकि 4 से 6 महीना लगता है गड्ढे को भरने के लिए, मट्टी को दबने के लिए, उसके ऊपर ही हम रोड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई इलाके ऐसे भिवंडी शहर में जहाँ पे साल भर के ऊपर जो है खुदाई हो चुकी है, 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अब तक के वहां पे रोड नहीं बने। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही कौन है? मैं आपको बता दूं कि इन मामलों में
किसी भी स्थानिक नगर सेवकों ने आज तक की आवाज़ नहीं उठाई ईगल कंपनी के खिलाफ। उसकी वजह क्या है वो बेहतर जाने, लेकिन आज तक के किसी भी स्थानिक नगर सेवक ने इसके खिलाफ नहीं बोला है कि ईगल कंपनी का काम इतना अधूरा क्यों, इतना धीरे क्यों चल रहा है, इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे इसके बावजूद, इतने काम रोकने के बावजूद, इतना आड़ा टेढ़ा होने के बावजूद भिवंडी महानगर पालिका ने ईगल कंपनी को अपना जो 30% देना था वो पूरा के पूरा पेमेंट दे चुकी है। मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी पूरा बाकी है, 30% काम बाकी है, लेकिन पेमेंट पूरा के पूरा हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो ये आखिर किस बेसिस के ऊपर हो, इसके ऊपर भिवंडी के कई जागरूक नागरिकों ने विरोध जताया है, अपनी आवाज़ उठाई है, लेखी में दिया है, पत्र दिया है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि आखिर पेमेंट क्यों चला गया है ईगल कंपनी को। और मैं आपको बता दूं कि जब इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा ईगल कंपनी को मिला है, उसके बाद ईगल कंपनी ने 3 महीने तक के अपना काम बंद कर दिया था भिवंडी शहर में। लोग यहाँ तक अफवाह उड़ाने लगे थे कि ईगल कंपनी भाग गई है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से दोबारा ईगल कंपनी का काम शुरू हुआ है। लेकिन आज भी मुद्दा यही है कि भिवंडी शहर जब मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, उसके बावजूद एक कंपनी को जिसने इतना डिले काम किया, आधा अधूरा काम किया, इतना रखड़ाने वाला काम किया, उसके बावजूद उनको पेमेंट किस तरह क्यों पहले दे दिया जाता। तो हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि आप भी इस मामले में जागरूक हो जाए और कमेंट में अपनी राय दें कि आखिर भिवंडी महानगर पालिका किस तरह से सुधरेगी, आखिर भिवंडी किस तरह से जो है डेवलप होगा। तो ये चाहते हैं हम कि आप इसको कमेंट में बताएं। और ईगल इंफ्रा जैसी जो कंपनी है वो कब तक अपनी मनमानी करते रहेगी, या जो भिवंडी महानगर पालिका में लोग बैठे हैं वो कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो इस सवालों के जवाब हम आपसे अपने कमेंट में चाहते हैं। और अगर उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।